नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। बांग्लादेश के मेमनसिंह शहर के एक शांत मोहल्ले हरकिशोर रे चौधरी रोड पर स्थित एक सदी पुराना घर आज चुपचाप एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत का साक्षी बना खड़ा है जो सीमाओं से परे है। यह साधारण सा लेकिन ऐतिहासिक मकान सत्यजीत रे जैसे विश्व प्रसिद्ध फिल्मकार के परिवार का पैतृक आवास रहा है, जो अब ध्वस्त होने के कगार पर आ गया था। इस घर की जगह अब एक आधुनिक अर्ध कंक्रीट संरचना बनाने की योजना को अमली जामा पहनाया जा रहा था। इस पर भारत सरकार ने संवेदनशील रुख अपनाते हुए बांग्लादेश सरकार को साझेदारी के साथ इसे बहाल करने का प्रस्ताव दिया। भारत सरकार के प्रस्ताव के बाद इसे भारत बांग्लादेश की साझा सांस्कृतिक विरासत को समर्पित एक साहित्य संग्रहालय में तब्दील किए जाने का फैसला कर लिया गया है। सत्यजीत रे और उनका परिवार, उनकी विरासत, इन सब की एक लंबी कहानी है। सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 को कोलकाता में हुआ था। वे केवल फिल्मकार नहीं थे, बल्कि एक बुद्धिजीवी, लेखक और कलाकार भी थे। उन्होंने भारतीय समानांतर सिनेमा को वैश्विक पहचान दी। उनकी फिल्में 1955 की पांथेर पंचाली, 1964 की चारुलता और 1970 की प्रतिद्वंदी मानवीय संवेदना, काव्यात्मक दृश्यावली और गहरे बंगाली जीवन मिश्रण के लिए आज भी प्रसिद्ध है। उन्हें 1992 में ऑस्कर ऑनरेरी अवार्ड, कांस, वेनिस, बर्लिन जैसे फिल्म महोत्सव से कई सम्मान मिले। उनके काम से मार्टिन स्कॉर्सेसे और अकीरा कुरोसावा जैसे महान फिल्मकार भी प्रभावित हुए थे। लेकिन मेमनसिंह स्थित यह घर महज एक भवन नहीं, बल्कि रे परिवार के बंगाली नवजागरण का योगदान का प्रतीक भी है। यह घर सत्यजीत रे के दादा उपेंद्र किशोर रे चौधरी का था, जो बच्चों की कहानियां, चित्रण और प्रकाशन के क्षेत्र में अग्रणी रहे। उनके पुत्र सुकुमार रे अबोला तबोला जैसी हास्य और कल्पनाशील कविताओं के लिए आज भी बंगाली घरों में लोकप्रिय हैं। सत्यजीत रे ने भी अपने पिता और दादा की कहानियों को आधार बनाकर गुपी गायन, बाघा बायन जैसी यादगार फिल्में भी बनाई। यह घर, जो ढाका से लगभग 120 किलोमीटर उत्तर स्थित है, साहित्य, कला और विचारों की प्रयोगशाला था, जिसने बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को भी आकार दिया। यह शताब्दी पुराना घर, जो अब बांग्लादेश सरकार के स्वामित्व में है, बीते एक दशक से जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। इसे 1989 से मेमनसिंह शिशु अकादमी द्वारा अस्थायी रूप से उपयोग किया जा रहा था। स्थानीय प्रशासन का तर्क है कि बिल्डिंग की संरचना अब बच्चों की गतिविधियों के लिए असुरक्षित हो गई है, इसलिए इसे नई इमारत की जरूरत है। इसीलिए इसे गिराने का फैसला लिया गया था। बांग्लादेश के शिशु मामलों के अधिकारी मोहम्मद मेहदी जमान ने द डेली स्टार को बताया कि यह भवन वर्षों से त्यागा हुआ है और अब बच्चों के उपयोग के लिए भी सुरक्षित नहीं है। हालांकि इस निर्णय ने इतिहास प्रेमियों, संस्कृत विशेषज्ञों और आम नागरिकों के बीच गंभीर असंतोष और विरोध को जन्म दिया। उनके अनुसार यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि रे परिवार की विरासत का जीवंत प्रमाण है, जिसे मिटाया जा रहा है। जैसे ही ध्वस्तीकरण की खबर सामने आई, भारत और बांग्लादेश दोनों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे बेहद दुखद करार दिया और कहा कि यह घर बंगाल के सांस्कृतिक इतिहास की नींव है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, उपेंद्र किशोर बंगाल के नवजागरण के स्तंभ थे। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से इस धरोहर को सुरक्षित रखने का आग्रह किया। तृणमूल कांग्रेस ने इसे सांस्कृतिक बर्बरता भी बताया। एक्स पर एक उपयोगकर्ता ने यह भी लिखा कि संरक्षण नहीं, बल्कि बंगाली गौरव का मिटाया जाना है। 9 जुलाई 2025 को भारत के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए इस निर्णय पर गंभीर खेद व्यक्त किया और एक दूरदर्शी विकल्प प्रस्तुत किया। इमारत की मरम्मत के लिए उसे एक साहित्यिक संग्रहालय के रूप में बदलने का प्रस्ताव दिया। चूंकि यह भवन बंगाली सांस्कृतिक नवजागरण का प्रतीक है, अतः बेहतर होगा कि ध्वस्तीकरण पर पुनर्विचार किया जाए और मरम्मत के विकल्पों पर गौर किया जाए। भारत ने इसके लिए पूर्ण सहयोग का प्रस्ताव भी दिया है। यह कदम भारत बांग्लादेश के सांस्कृतिक रिश्तों को और गहरा करता है।
यह प्रस्ताव खासकर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रे परिवार की विरासत सीमाओं से परे है। पांथेर पांचाली जैसी फिल्में ढाका और कोलकाता दोनों में उतनी ही प्रिय हैं। सत्यजीत रे के बेटे संदीप रे, जो स्वयं एक फिल्मकार हैं, उन्होंने बातचीत में कहा, पिताजी ने सुकुमार रे पर एक डॉक्यूमेंट्री में इस घर की तस्वीरों को शामिल करने की योजना बनाई थी। यह दर्शाता है कि यह भवन उनके लिए भावनात्मक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था। सत्यजीत रे का पैतृक आवास बचाना केवल एक भवन को बचाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी विरासत को जीवित रखना है जिसने बंगाल की पहचान गढ़ी है। रे परिवार की साहित्य, कला और सिनेमा में विरासत ने क्षेत्र के बौद्धिक और रचनात्मक परिदृश्य को आकार दिया है। इस घर के छपाई केंद्र से लेकर सिनेमा के मास्टरपीस तक की यात्रा बंगाल की आत्मा का प्रतिबिंब है। जैसा कि एक उपयोगकर्ता ने एक्स पर लिखा है, यह महज एक इमारत नहीं है, बल्कि बंगाल और दुनिया के लिए सांस्कृतिक गौरव का दीप स्तंभ है। आज यह जिम्मेदारी सिर्फ बांग्लादेश की नहीं, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की है कि इस भवन को बचाया जाए, क्योंकि यह भवन हमारे साझा अतीत और रचनात्मक भविष्य का प्रतीक है। कहीं भी कोई ऐसी इमारत हो तो उसके बचाने की कोशिश में आप जुट जाएं, सरकार को लिखें। अकेला चना भी भाड़ फोड़ सकता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।